दोस्तों, ईरान और इजराइल की जंग को 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इन 10 दिनों से ज़्यादा के वक्त की जंग में अब न सिर्फ ईरान और इजराइल को बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने लगा है, ख़ास तौर पर भारत पर। भारत में जो लोग दांत निकाल निकाल के इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं, दरअसल अब उन्हीं पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। किस तरीके से, वो सब कुछ मैं बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है इजराइल ने बीती रात एक बड़ा हमला ईरान पर किया, दावा किया कि ईरान की जो न्यूक्लियर मिसाइल का जो इंजन बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसको तबाह किया, इस बात का दावा किया। और साथ में आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इजराइल और अमेरिका जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। भारत से गए जो कामगार हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमाम सारे राज्यों के जो कामगार 2 साल 1.5 साल पहले जो इजराइल गए थे, जो मजदूर और कामगार तबका था, वो जो इजराइल भेजा गया था, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा बयान जारी किया था कि वो रोजगार दे रहे हैं। अब वो कामगार, उनका जो जीवन यापन है बुरी तरीके से प्रभावित है, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वो तस्वीरें क्या है आपको दिखाने की, बताने की कोशिश करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आज फिर से ईरान ने इजराइल पर हमले किए। वो हमले की तमाम सारी तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको जो तस्वीर मैं दिखाऊंगा वो आज के अपडेट से जुड़ी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आज बीती रात इजराइल ने जो है वो ईरान में एक तरीके से 2000 किलोमीटर अंदर तक ईरान के शाहरूद में जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली जो फैक्ट्री है उस पर बमबारी की है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि बहुत सारी मशीनें और ज़रूरी इक्विपमेंट्स जो हैं वो तबाह हो गए हैं। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, करमनशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ लगातार ईरानी मिसाइल जो है वो अटैक कर रही हैं। इजराइल के ड्रोन को लगातार मार गिरा रहा है ईरानी जो डिफेंस सिस्टम है। तमाम तरीके की खबरें ये हैं। इससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से B2 बॉम्ब से अमेरिका ने यह दावा किया कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उस पर उन्होंने हमला किया है, लेकिन उस पर ईरान का एक ये मत है कि ये हमले से पहले ही ईरान ने अपने सारे जो इक्विपमेंट थे, सारी जो चीज़ें थी वो वहाँ से बाहर कर ली थी। एक तरीके से उसको हटा दिया गया था वहाँ से। तो ये तो अब तक का अपडेट है। अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इसका असर भारत पर पड़ने लगा है। दोस्तों, ये आज दैनिक भास्कर की ये अखबार की एक हेडलाइन है, इसको ज़रा गौर से आप पढ़िएगा। सीधे तौर पर इसमें बताया गया कि सेंसेक्स जो है, मतलब सप्ताह का पहला दिन और पहले दिन ही अमेरिका का हमला हुआ, उससे पहले और सप्ताह के पहले दिन जैसे ही स्टॉक मार्केट खुला 900 अंक गिर गया। दोस्तों, सेंसेक्स 900 अंक गिरा और निफ्टी जो है 300 अंक टूट गया। और इसकी वजह ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता जो है ईरान बंद कर सकता है, ये खबर जो है दोस्तों सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ईरान की संसद में अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में जो है एक तरीके से ये प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20 से 25% तेल इसी रास्ते से आयात निर्यात होता है, वो रास्ता अब जो है ईरान बंद करने वाला है। उसका प्रस्ताव पास हो चुका है और इस प्रस्ताव के पास होने का मतलब ये है कि इस रास्ते के बंद होने का मतलब ये है कि कच्चे तेल की कीमतों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी, और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो कमर तोड़ महंगाई से ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर दोस्तों पड़ने जा रहा है। जो लोग भी ईरान से तेल को आयात करते हैं, आप समझिए उसका बुरा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये ख्याल, ये बात भी तमाम उन तबके के लोगों को सोचना चाहिए जो लगातार पिछले कुछ दिनों से अपने आप को हिंदुस्तानी कम इजरायली ज़्यादा मानने लगे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाली जो कंट्री है, सामने वाला जो देश है वो इस्लामिक है। सवाल ये है कि दरअसल इतनी छोटी सी सोच से जो लोग
उतरा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको इधर भी ध्यान देना चाहिए। तो एक तो ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये आज तक ने भी एक खबर जारी की है इसी सेंसेक्स से जुड़ी हुई। उसने भी बताया कि कैसे भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। खुला ही दोस्तों 451 अंक की टूट के साथ था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 900 अंक तक हो गया। और इसके पीछे सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर के जो मंदी है, उसको लेकर के इसका असर बहुत बुरा पड़ रहा है। ये देखिए, आज तक की खबर है, जिसका डर था वही हुआ। यूएस के ईरान पर हमले का बड़ा असर, खुलते ही बिखर गया शेयर बाजार, 844 अंक गोता लगा गया। ये देखिए एक और अपडेट खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में आप समझिए कि किस तरीके से अमेरिकी एयर स्ट्राइक का एक बड़ा असर जो है वो पड़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है दोस्तों। तो ये तो हुई भारत की बात। अब बात करते हैं इजराइल में फंसे उन भारतीय कामगारों की, जो साल भर पहले, 1.5 साल पहले, कोई 6 महीने पहले भारत से काम की तलाश में इजराइल गए थे, जो वहाँ पर कारीगरी का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, जो स्किल्ड लेबर थे, जो वहाँ गए थे। अब वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल में अभी भारत के लगभग 6,694 कामगार हैं, जो इजराइल की अलग अलग कंपनियों में दोस्तों काम कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम सारे वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो लगातार वहाँ पर पढ़ाई के इरादे से गए थे। ईरान में भी ऑपरेशन सिंधु चला करके भारत ने तमाम सारे छात्रों को, तमाम सारे लोगों को निकाला, लेकिन इन कामगारों की स्थिति वहाँ पर इजराइल में बड़ी बुरी स्थिति हो गई है। इन कामगारों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और कई राज्यों के लोग शामिल हैं दोस्तों, ये बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि दोस्तों इसको लेकर के लगातार वहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय जो दूतावास है उसके संपर्क में है, लेकिन अभी फिलहाल उनको लेकर के कुछ नहीं हो पा रहा है। भारत में जो उनके घर वाले हैं वो लगातार जो है आशंकित हैं, घबराए हुए हैं कि इजराइल में जिस तरीके से ईरान वहाँ पर बम्बार्डमेंट कर रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर ईरानी मिसाइलों का हमला हो रहा है, चाहे वो तेल अवीव की बात हो, चाहे वो हाइफा की बात हो, चाहे वो इजरायली कब्जे वाले जो फ़लस्तीन की बात हो, इन तमाम सारी जगहों पर भारतीय लेबर्स, भारतीय कामगार मजदूर जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब बड़ी स्थिति जो है, बड़ी दर्दनाक स्थिति वहाँ पर इन लोगों की बताई जा रही। बाकायदा बीबीसी ने इस पर एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि इजराइल में भारतीय कामगारों की हालत चिंतित हैं, परिजन बोले अब लौट आओ। इस तरीके के हेडलाइन के साथ एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है पब्लिश की है। एक और खबर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, तमाम सारे लोग जो इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं उनको अमेरिका के एक सीनेटर का बयान सुनना चाहिए, जिस बयान ने सीधे तौर पर उसने धमकी दी है। भारत समेत तमाम सारे देशों को अमेरिका के इस सीनेटर ने धमकी दी और खुली धमकी दी है। उसने कहा है कि अब जैसा जो है बंकर बस्टर उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर दागा है, वैसा ही आर्थिक बंकर बस्टर अब भारत, रूस और चीन में भी उससे इनको निशाना बनाया जाएगा। इस तरीके से सीधे तौर पर धमकी दी गई। इस अमेरिकन सीनेटर का नाम ग्राहम बताया जा रहा है और उसने इस तरीके की लिंडसे ग्राहम इसने ये धमकी दी है। दोस्तों इसने क्या कुछ कहा है ये एक बार सुनिए आप पहले। How does this affect Russia? I've got 84 co-sponsors for a Russian sanctions bill that is an economic bunker buster against China, India, and Russia for their brutal invasion, Russia's brutal invasion of Ukraine. तो दोस्तों सीधे तौर पर इस व्यक्ति ने कह दिया कि हम जो है रशियन सैंक्शंस बिल लाने जा रहे हैं जो आर्थिक बंकर बस्टर की तरह होगा। रूस, भारत और चीन तीनों को निशाना बनाया जाएगा। इसके जरिए सीधे तौर पर इस तरीके की धमकी दी गई है। दोस्तों अब आपको एक और तस्वीर में दिखाता हूं कि अमेरिका दरअसल जो गीदड़ भभकी दे रहा है, जिसके सीनेटर जो गीदड़ भभकी दे रहे हैं, उसकी अब उसके ही देश में कोई नहीं सुनने वाला और बुरी फजीहत, बुरी तरीके से उसकी दादागिरी को फेल कर दिया गया है, ट्रंप की दादागिरी को। नैन्सी पेलोसी जो हैं उन्होंने बीते दिनों किस तरीके से सीधे तौर पर ट्रंप की ईरान पर इस तरीके के स्ट्राइक को लेकर के सीधे तौर पर आपराधिक बताया, खुला एक तरीके से उल्लंघन बताया, वो मैंने आपको पहले भी बताया। एक बार फिर से मैं तमाम सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। नोरोमा टाइम्स नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा डोनाल्ड ट्रंप इलीगली अटैक्ड ऑन फॉरेन कंट्री पुटिंग अमेरिकन लाइव्स टू द रिस्क। आवर ट्रूप्स एंड फैमिलीज आर कम्युनिटीज ही बाईपास्ड कांग्रेस
the constitution, now the American people will be forced to pay the price of the recklessness. This is not the leadership. सीधे तौर पर कहा गया कि ट्रंप ने इतना जाहिलियत भरा फैसला लिया कि उसने किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ना तो कांग्रेस को, ना तो उसने आम नैतिकता का पालन किया, बल्कि उसने संविधान के भी मूल्यों का, अमेरिकी संविधान के भी मूल्यों का कोई ख्याल नहीं रखा और उसने जो है जानबूझ करके अमेरिकी लोगों की जान जो है खतरे में डाल दी। नैन्सी पेलोसी ने भी यही बात बोली थी दोस्तों, जिस रात हमला हुआ और उसके अगले दिन सुबह सुबह, कल यानी कि सीधे तौर पर नैन्सी पेलोसी ने यह बोला था, टुनाइट द प्रेसिडेंट इग्नोर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूनिलैटरली एंगेजिंग आवर मिलिट्री विदाउट द कांग्रेशनल ऑथराइजेशन। आई ज्वाइन माय कलीग टू द डिमांडिंग आंसर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस ऑपरेशन विच endangerous American lives and risk further escalation। सीधे तौर पर इस तरीके से कहा गया था, हम इनसे जवाब मांगेंगे। दूसरी तरफ आप समझिए कि अमेरिकन कांग्रेस ने सीधे तौर पर एक बड़ा हमला बोल दिया है। इसी को लेकर के जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट किया है, यही स्क्रीनशॉट डालते हुए जो लिखते हैं कि अमेरिका में ईरान पर हमला किया तो अमेरिकी सीनेटर्स ने ही अपने राष्ट्रपति का विरोध कर दिया। तो इस तरीके की तस्वीरें दोस्तों लगातार सामने आ रही हैं। अब देखिए, मैं आज के आपको कुछ अपडेट्स बता दे रहा हूं दोस्तों। ये मिडिल ईस्ट आई नाम का जो अखबार है, उसके हैंडल के हिसाब से उसमें क्या क्या अपडेट्स हुए वो मैं बता देता हूं। ईरान पर हमले के बाद, ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दी है। उसने कहा है कि उसने कहा है कि हम ईरान के अन्य ठिकानों पर भी हमला करेंगे अगर उसने शांति से अमेरिका की बात नहीं मानी तो। और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, हालांकि कुछ अधिकारियों ने भी नुकसान की पुष्टि नहीं की है। ये बात उधर हमास ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध कर दिया है। हमास ने सीधे तौर पर इसको जो है खुला आक्रामक कृत्य बताया है और इसके लिए अमेरिका को तैयार रहने की धमकी भी दी है। उधर फ्रांस ने दोस्तों इजराइल में अपने इजरायली नागरिकों को इजराइल से निकालने के लिए A400 विमान भेजा है और उसने कहा कि जो भी फ्रांसीसी नागरिक इजराइल छोड़ना चाहते हैं उन्हें साइप्रस ले जाया जाएगा, ये कहा है दोस्तों। दरअसल है क्या कि तमाम सारे फ्रांसीसी लोग जो है वो इजराइल में भी रहते हैं, ऐसे में अपने लोगों के लिए वहां पर भेजा गया। इधर ईरान ने भी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अमेरिकी हमलों के जवाब में सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के जो अन्य सैन्य ठिकाने हैं उसको निशाना बनाने की ईरान ने सीधे तौर पर धमकी दे दी है और उसकी तैयारी में अब ईरान जो है वो लगा हुआ है। उसने सीधे तौर पर कहा है कि अब इसका जवाब, अमेरिका के हमले का जवाब ईरान अपने हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से देगा। दूसरी तरफ यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने सीधे तौर पर दोनों पक्षों से संयम बरतने की बात कही है और यह भी कहा है कि एक के बाद एक बदला लेने की स्थिति में हम अंधेरे गर्त में गिर सकते हैं। इस तरीके की बातें दोस्तों इस अखबार में, इस खबर में दोस्तों ये बताई गई हैं जो मैंने आपको अभी बताया और दिखाया। एक और खबर है दोस्तों, ईरान में 9 इजरायली मोसाद के लोगों को अरेस्ट किया गया दोस्तों। बुशहर प्रोविंस, ये बुशहर वही शहर है जहां पर सबसे पहले इजराइल ने अटैक किया था और इसी बुशहर में 9 मोसाद के जासूसों को अरेस्ट किया है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर नाम की जो वेबसाइट है उसके जरिए से मैं आपको ये खबर बता रहा हूं। दूसरी तरफ दोस्तों, इजरायली हमलों में बुरी तरीके से जख्मी होकर के बचे सैयद अली खामनेई जो हैं, उन्होंने अब एक बार फिर से अमेरिका को चेता दिया और उन्होंने कहा है कि सरप्राइज विल कम। सीधे तौर पर अमेरिका को चेताते हुए और इजराइल को चेताते हुए कहा है कि आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। लीडर्स एडवाइजर सेज ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रॉम ओवर, सीधे तौर पर फार ओवर बता दिया है, यानी कि अब ईरान अपने तरीके से हमला करेगा। दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री जो हैं अरागची, वो पुतिन से मुलाकात उन्होंने की है और ये मुलाकात जो है बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि इस मुलाकात के बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं और ये कहा जा रहा है कि रशिया युद्धक सामग्री जो है वो ईरान को भेज सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों एक और खबर सामने आई है जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि द पर्सपेक्टिव फ्रॉम तेहरान इज दैट द अटैक बाय दीज 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज रिवील्ड दैट द एनपीटी नॉट ओनली हैज फॉर रियल वैल्यू। सीधे तौर पर कहा गया है कि परमाणु अप्रसार संधि जो है
उसका कोई मतलब नहीं है, वो बेकार का मामला है। जिस तरीके से बिना एनपीटी का उल्लंघन किए हुए, सीधे तौर पर एनपीटी का उल्लंघन करते हुए जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो उसके जवाब में ये कहा जा रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि का अब कोई मतलब नहीं बचा है। ये सीधे तौर पर दोस्तों कहा गया है। एक और तस्वीर अब मैं हमलों की दिखाता हूं। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये दरअसल ये मिसाइल है, ये यमन की तरफ से इजराइल पर ये मिसाइल लॉन्च की गई। इस मिसाइल की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिसाइल लॉन्च फ्रॉम यमन टुवर्ड्स ऑक्युपाइड टेरिटरी। सीधे तौर पर कहा गया है कि जो इजरायली कब्जा है जहां पर, वहां पर यमन की तरफ से भी अब मिसाइल छोड़ी गई है इजराइल की तरफ से। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अब यमन भी एक तरीके से युद्ध में यमन की तरफ से छोड़ी गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान उधर से भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हो। दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए, ये हर्मेस ड्रोन है जिसको सीधे तौर पर लोरेस्टेन प्रोविंस में इसको मार गिराया गया है। ईरान का IRGC के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को मार गिराया है दोस्तों। अब एक और तस्वीर, क्योंकि देखिए ईरान अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और ईरान की तरफ से ये वीडियो, IRGC की तरफ से वीडियो जारी किया गया। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो से साफ तौर पर ईरान की तैयारी नजर आ रही है। सीधे तौर पर रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ऐलान कर दिया कि फारस और ओमान की खाड़ी में इसको लेकर के अब हलचल बढ़ गई है। यानी कि अब उधर से भी ईरान जो है हमला कर सकता है। और इसी ऐलान के बाद में तमाम सारे जो नौसेना है और तमाम सारे जो समुद्री जो सेनाएं हैं वहाँ के विजुअल जो है सीधे तौर पर जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ एक और तस्वीर जारी की गई है, ईरान की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया है जिसमें यह दिखाया गया है रिवोल्यूशनरी गार्ड और नौसेना किस तरीके से पूरी तरीके से जंग में उतरने के लिए अब तैयार हो चुकी है। इस तस्वीरों में आप देखिए युद्धपोत, मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन और रेडबीज, तमाम सारी जो यूनिट होती हैं वॉर की, वो तैयार खड़ी हुई दिखलाई पड़ रही हैं। ऐसे में अब यह खतरा और बड़ा होने जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, जब इजरायली हमलों में ईरान के मासूम बच्चे मारे जाने लगे तो इस तरीके की हमले जो है एक तरीके से ज़रूरी हो जाते हैं। ऐसी बात ईरान बार बार कह रहा है दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।